Good evening, everyone. ठीक है। लास्ट हमने प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम डिस्कस किया था। ठीक है। ठीक, तो उसी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं जिनको हमें देखना है। ठीक है, देखो, अगर हम बात करते हैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम की, पीवी डायग्राम है ना। तो आपको पता है बेसिकली अगर हम बात करें, आपका जो कर्व है, मतलब जो बेसिकली ग्राफ है, कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, दिस इज प्रेशर, दिस इज वॉल्यूम। ठीक है, एंड ये कुछ इस तरीके से था एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये तो क्लियर है आपको। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम, ये चीज डिस्कस करी थी हमने। ये भी डिस्कस किया था क्यों ये बेसिकली, पहली बात तो ये वाली जो लाइन है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड वेपर लाइन। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर हम बात करें, ये आपका लिक्विड है, दिस इज योर वेपर, दिस इज लिक्विड प्लस वेपर मिक्सचर। ठीक है, ये सब चीजें डिस्कस कर ली थी। दिस पॉइंट इज क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, लिक्विड प्लस वेपर मिक्सचर पार्ट, लिक्विड पार्ट एंड वेपर पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मिक्सचर है, यहाँ पे कंप्लीटली लिक्विड है, यहाँ पे वेपर है। ठीक है, ये चीज। तो जब भी आप बात करते हो तो आपको पता है ये वाली जो लाइन है, ये लाइन ज्यादा स्टीपर है एज कंपेयर टू दिस लाइन, सैचुरेटेड वेपर लाइन। ठीक है, ये ज्यादा स्टीपर क्यों है? बेसिकली आपको ये चीज हमने लिखा भी था कि टेम्परेचर एंड प्रेशर, आप जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हो, ठीक है, टेम्परेचर भी उसके अकॉर्डिंगली बढ़ेगा, सैचुरेशन टेम्परेचर बेसिकली। बट क्या होता है कि जब आप लिक्विड की बात करते हो, सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट का कंपैरिजन करो सैचुरेटेड वेपर स्टेट के साथ, तो प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों बढ़ रहे हैं, बट प्रेशर का इफेक्ट क्या है? वॉल्यूम को रिड्यूस करना, बट टेम्परेचर का इफेक्ट है वॉल्यूम को कहीं ना कहीं इंक्रीज करना। बट जब हम बात करते हैं सैचुरेटेड लिक्विड की ना, तो वहां पे डोमिनेट कौन कर रहा है? डोमिनेट कौन कर रहा है? बेसिकली टेम्परेचर। प्रेशर डोमिनेट नहीं करता, प्रेशर का इफेक्ट होगा कहीं ना कहीं, बट टेम्परेचर का जो इफेक्ट है ऑन द सैचुरेटेड लिक्विड वो डोमिनेट करेगा। But in case of saturated vapor, कौन dominate करेगा? The pressure will dominate. The effect of pressure will dominate in case of saturated vapor. इसलिए जैसे जैसे आप हायर प्रेशर लेवल पे जा रहे हो, वॉल्यूम ज्यादा डिक्रीज हो रहा है। किसका? सैचुरेटेड वेपर का, है ना। लिक्विड के केस में ये सब नहीं हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए सैचुरेटेड वेपर और सैचुरेटेड लिक्विड में बेसिकली क्या क्या चीज जो टेम्परेचर एंड प्रेशर के इफेक्ट्स हैं, तो कौन सा बेसिकली डोमिनेट कर रहा है, ये चीज आपको देखनी है। ठीक है, तो ये तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम बनाया था। अच्छा, इसमें हम कांस्टेंट टेम्परेचर लाइंस का भी डिस्कशन करेंगे, कैसे हमारी कांस्टेंट टेम्परेचर लाइंस बनेगी। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन की अगर हम बात करें, ठीक है, इसको यहां से मैं रिमूव कर रहा हूं जस्ट। ठीक, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन से अगर आप बात करते हो, ठीक है, ठीक है, दिस आर कांस्टेंट टेम्परेचर लाइंस। लेट्स सपोज ये हो गया आपका T1, ये हो गया आपका T2। ठीक है, ये आपकी कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है ऑन द प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम। ठीक है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम में कांस्टेंट टेम्परेचर लाइंस। अब यहाँ पे ना आपको एक चीज ऑब्जर्व करनी है। अगर आप कोई कांस्टेंट टेम्परेचर अज्यूम करते हो, लेट्स सपोज T1 की अगर मैं बात करूं, T1 की अगर हम बात करते हैं, तो आप एक चीज ऑब्जर्व करना, T1 टेम्परेचर में अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो, टेम्परेचर T1 कांस्टेंट है, T1 लो चाहे T2 लो, टेम्परेचर T1 कांस्टेंट है, लेट्स सपोज कोई भी T1 टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, तो सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट और सैचुरेटेड वेपर स्टेट की अगर आप बात करते हो, मतलब लिक्विड स्टेट एंड वेपर स्टेट की बात करते हो,
तो वॉल्यूम के चेंजेस क्या होने वाले, वॉल्यूम के चेंजेस क्या होने वाले? अगर आप प्रेशर इंक्रीज की बात करते हो, इफ यू इंक्रीज द प्रेशर एट एनी कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, एट एनी कांस्टेंट टेम्परेचर अगर आप प्रेशर इंक्रीज करो, ठीक है, बोलने का मतलब क्या है, एट एनी कांस्टेंट टेम्परेचर, एट एनी कांस्टेंट टेम्परेचर, at any constant temperature if pressure increases, what will happen on the liquid state and the vapor state? लिक्विड एंड वेपर स्टेट में क्या इफेक्ट पड़ेगा ये आपको बता। वेपर उसका बेसिकली वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कहने का मतलब है वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड एंड वेपर में क्या इफेक्ट होंगे। कांस्टेंट टेम्परेचर की लाइन दिख रही है आप लोगों को, ग्रीन वाली कांस्टेंट टेम्परेचर की लाइन है। कांस्टेंट टेम्परेचर के केस में अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम में क्या चेंजेस आने वाले, वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड एंड सैचुरेटेड वेपर स्टेट्स में दोनों ही डिक्रीज होगा, लिक्विड और वेपर दोनों के केस में डिक्रीज होगा, दोनों के केस में डिक्रीज होगा ना, यस। अगर दोनों के केस में डिक्रीज हो रहा है तो क्या दोनों का जो डिक्रीमेंट है वो क्या सेम है, दोनों का डिक्रीमेंट सेम है क्या? नहीं, बिल्कुल। कैसे, देखो आप ऑब्जर्व करो इस चीज को, ऑब्जर्व क्या करना है, ये वाला पार्ट, ठीक है। यहां पे आप देखो, आपने बोला कांस्टेंट टेम्परेचर, तो कांस्टेंट टेम्परेचर T1 वाली मैंने लाइन कंसीडर कर ली, T1 लाइन कांस्टेंट टेम्परेचर T1 है। आपने बोला कि यार प्रेशर इंक्रीज करो, अच्छा, तो अगर आप यहाँ पे हो और प्रेशर इंक्रीज करो तो आपको दिख रहा है वॉल्यूम में चेंजेस कैसे हैं, ठीक है, वॉल्यूम में चेंजेस कैसे हो रहे हैं आपको दिख रहा है। यार यहाँ पे था, प्रेशर इंक्रीज करा, यहाँ हो गया, प्रेशर इंक्रीज करा, यहाँ प्रेशर इंक्रीज करा, यहाँ। तो इस तरीके से प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम ऐसे डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे आपका 100 रहा होगा किलो पास्कल फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे आपने 120 कर दिया, 130 कर दिया, इस तरीके से प्रेशर आप इंक्रीज कर रहे हो, बट वॉल्यूम में जो डिक्रीमेंट आ रहा है वो उतना कंसिडरेबल नहीं है, हो रहा है वो डिक्रीज, कंफर्म है डिक्रीज हो रहा है, बट उतना डिक्रीज नहीं हो रहा जितना यहाँ पे होगा, आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे केस में आप देखते हो ना, यहाँ पे आपका ये हिस्सा सैचुरेटेड वेपर, ठीक है, ये सैचुरेटेड वेपर स्टेट है, तो आपने क्या बोला, प्रेशर इंक्रीज करो। प्रेशर इंक्रीज करने की बात करते हो तो देखो क्या होगा यहाँ पे, लेट सपोज आपकी कंडीशन यहाँ पे, यहाँ से आप प्रेशर इंक्रीज करो, तो प्रेशर इंक्रीज करोगे तो यहाँ जाओगे, तो यहाँ पे आप देख रहे हो चेंजेस, क्या देख रहे हो, चेंजेस यहाँ पे ज्यादा है, डिक्रीज दोनों केस में हो रहा है, डिक्रीज दोनों केस में हो रहा है। प्रेशर आप इंक्रीज करो कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन पे, प्रेशर इंक्रीज करो तो डिक्रीज दोनों साइड पे हो रहा है, बट जो डिक्रीमेंट है फॉर द सैचुरेटेड वेपर कंडीशंस, फॉर द वेपर कंडीशंस बेसिकली, नॉट सैचुरेटेड, सिंपली वेपर बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे तो वेपर, सैचुरेटेड वेपर ही है। वेपर कंडीशंस में क्या होगा, डिक्रीमेंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लिक्विड स्टेट। वो लाइन ही आपको दिख रहा है, ये लाइन लिक्विड के केस में आपकी लाइन कैसी बन रही है, कुछ इस तरीके से, और वेपर के केस में कैसे बन रही है लाइन, ऐसे। तो ऑब्वियसली बात है आप इधर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो तो डिक्रीमेंट विल बी मोर, बट इस केस में क्या हो रहा है, जब आप इधर शिफ्ट करोगे तो डिक्रीमेंट विल बी लेस, ये चीज है ना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी इसका यहाँ पे आपको यूज देखने को नहीं मिलेगा, जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे तो वहां आपको इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगी, ठीक है, ये वाली चीज। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ये चीज क्लियर है ना सबको, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट लिख भी लेना, एक पॉइंट मेंशन कर लेना इसी के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट मेंशन करना एज, इसमें लिख लेना एक पॉइंट, एट एनी कांस्टेंट टेम्परेचर, इसी के आगे लिखो, एट एनी कांस्टेंट टेम्परेचर इफ प्रेशर इंक्रीजेस, एट एनी कांस्टेंट टेम्परेचर इफ प्रेशर इंक्रीजेस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस, ठीक है, स्लाइटली, ऐसे ब्रैकेट में ये चीज जरूर लिख लेना, स्लाइटली डिक्रीज कर रहा है, बट वॉल्यूम ऑफ वेपर डिक्रीजेस कंसिडरेबली, मतलब कहने का मतलब है उसके कंपैरिजन में तो खैर ज्यादा ही डिक्रीज कर रहा है,
ये चीज, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में पूरा लैंग्वेज लिखने की जरूरत है, शॉर्ट फॉर्म में आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये ग्राफ में आपको ये पॉइंट आइडेंटिफाई करने बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेपर में आप, वेपर जो स्टेट्स थी वहां पे आपने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम का डिक्रीमेंट ज्यादा, बट लिक्विड केस में डिक्रीमेंट कम। ये चीज एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, चलो ये चीज क्लियर है। और इसी का रिवर्स बात करोगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि इफ वी डिक्रीज द प्रेशर, अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज करता हूं तो इंक्रीमेंट ऑन द लिक्विड साइड विल बी स्लाइट, बट इंक्रीमेंट ऑन द वेपर साइड विल बी मोर, अगर प्रेशर को हम डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो इसी के आगे कंटिन्यू करके लिख भी लेना वो चीज, मतलब जस्ट उसी का ही पार्ट है, उसका जस्ट कन्वर्स हो जाएगा वो चीज। बट ये आपको ग्राफ में ये चीजें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है। ये चीज याद करने वाली नहीं, आपको ग्राफ देख के चीजें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है, ये चीज, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। बाकी तो इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, ये हाँ कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन कैसे ड्रॉ की है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद हमारे पास जो दूसरा ग्राफ है वो है टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम। नेक्स्ट इसमें हेडिंग लिख लेना, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम। टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम, ठीक है। ठीक है, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम की हम बात करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर है एज कंपेयर टू प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम, ठीक है। देखो इसमें कैसे बनेगा डायग्राम, ठीक है। तो ये दिस इज योर टेम्परेचर, दिस इज योर वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम और स्पेसिफिक वॉल्यूम जो मर्जी आप ले सकते हो, ठीक है। बिहेवियर तो वही रहने वाला है डायग्राम का। आपको पता है अगेन, लेट सपोज हम बात करें सिंपली लिक्विड की ना, तो मैं डायरेक्टली लिक्विड कंसीडर कर रहा हूँ। लेट सपोज लिक्विड आपके पास है 20 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। 20 डिग्री सेल्सियस से अगर आप चेक करते हो तो क्या होगा, आपने हीट प्रोवाइड किया तो डेफिनेटली वॉल्यूम विल राइज, ठीक है। लेट सपोज वो आ चुका है 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पे आ चुका है। उसके बाद आपको पता है देयर विल बी सम वेपराइजेशन प्रोसेस विल अकर, एंड उसके बाद फिर देन सुपर हीटिंग, ठीक है। ये चीज, ये क्या हो गया यहाँ पे, लेट सपोज दिस इज वेपराइजेशन, दिस इज वेपराइजेशन। अब ये किसी एक पर्टिकुलर प्रेशर के लिए हमने चेक किया, किसी एक पर्टिकुलर प्रेशर के लिए हमने चेक कर रखा है, ठीक है। ये चीज तो वेपराइजेशन हो रहा है यहाँ पे, सिंपली आप बोलोगे ये आपका सुपर हीटिंग वाला पार्ट है, सुपर हीटिंग वाला पार्ट। और ये पार्ट कौन सा है, जस्ट वार्मिंग वाला पार्ट है, वार्मिंग ऑफ वाटर सिंपली बोल सकते हो, या सेंसिबल हीटिंग, वार्मिंग ऑफ वाटर, और सिंपली आप बोलो सेंसिबल हीटिंग, वो चीज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है, आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ये कौन सी स्टेट है और ये कौन सी स्टेट है, ये आपका सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट, सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट, ठीक है। दिस इज सैचुरेटेड वेपर स्टेट, है ना। अच्छा, लास्ट हमने ये देखा था सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट दो तरीके की हो सकते हैं, ये तो क्या है विद रिस्पेक्ट टू वेपराइजेशन, और दूसरी कौन सी होगी विद रिस्पेक्ट टू, हाँ मेल्टिंग और सॉलिडिफिकेशन, फ्रीजिंग बोलेंगे नॉट मेल्टिंग,
क्या लिखा है? पर पीडी डायग्राम तो जब प्रेशर इंक्रीज ये सर हो गया इसे ग्राफ ऊपर गया तो वॉल्यूम नीचे जा रहा है वॉल्यूम स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है स्लाइटली है किसकी बात कर? फिर देखो जो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है हाँ ये सोच रहा है कि जैसा पीछे की तरफ जा रहा है ना प्रेशर बढ़ा रहे हो तो हाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है क्योंकि ऊपर हाँ, अच्छा ओके, वो चीज है। नहीं नहीं नहीं, भरत एक चीज नोटिस करो, देखो जब आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन को जरा ध्यान से देखो, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन को ध्यान से देखो, ये कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है। अगर आप प्रेशर इंक्रीज करो, इसका मतलब क्या है? प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब है कि आप इधर की तरफ, ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हो। ठीक है, प्रेशर तो कैसे इंक्रीज होगा? जब आप ऊपर की तरफ जाओगे तो यहाँ का प्रेशर जो होगा वो कम है, यहाँ का और ज्यादा है, यहाँ का और ज्यादा है, यहाँ का और ज्यादा है। ये चीज देखो ना, प्रेशर ऐसे ऐसे बढ़ रहा है। तो प्रेशर जब बढ़ रहा है तो वॉल्यूम आप देख रहे हो किधर की तरफ जा रहा है? वॉल्यूम तो यहाँ पे ये डिक्रीज होता हुआ नहीं जा रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, ये चीज ठीक है। वो विद रिस्पेक्ट टू, एक चीज देखो, आप इसको वेपराइजेशन बोल रहे हो बिकॉज सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट विद रिस्पेक्ट टू वेपराइजेशन। विद रिस्पेक्ट टू वेपराइजेशन, विद रिस्पेक्ट टू वेपराइजेशन क्यों बोला? क्योंकि आप जो भी हीट दोगे तो फेस चेंज होके बनेगा क्या? वो लिक्विड गैसेस फॉर्म में तो कन्वर्ट होगा ना। लिक्विड तो ऑलरेडी है, वो इस पर्टिकुलर पॉइंट में लिक्विड ऑलरेडी है, वो 100% लिक्विड है। आप हीट दे रहे हो तो वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। और जो हमने कल पढ़ा था, ठीक है, ये वाली चीज कि टेम्परेचर एंड हीट वाला जो चीज देखा था हमने, तो हमने पहले क्या बोला? -10 डिग्री सेल्सियस, यहां से आपने हीटिंग करा, ठीक है, ये कहां पे पहुंच गया? 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। फिर 0 से आपका क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस लिक्विड पे। ये कौन सी स्टेट है? ये आपका है 0 डिग्री सेल्सियस आइस वाली स्टेट है। और ये कौन सी स्टेट है? 0 डिग्री सेल्सियस वाटर वाली स्टेट, ठीक है। फिर आपने और हीटिंग करा, तब ये आपका बेसिकली यहाँ पे आ गया 100 डिग्री सेल्सियस वाटर, ये चीज। तो मैंने क्या बोला कि ये जो वाली जो स्टेट है, दिस स्टेट, ये भी आपका सैचुरेटेड लिक्विड है, ये भी सैचुरेटेड लिक्विड है, बट ये सैचुरेटेड लिक्विड है विद रिस्पेक्ट टू वेपराइजेशन, और ये स्टेट है सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट विद रिस्पेक्ट टू सॉलिडिफिकेशन। क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? हीट रिमूव करोगे तो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। लिक्विड तो ऑलरेडी है वो, आप किसके रेस्पेक्ट में बात करोगे? सैचुरेशन की, जहां पे फेस चेंज हो रहा हो। फेस चेंज होके होगा क्या? वो सॉलिड होगा। तो सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट विद रिस्पेक्ट टू सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। तो ये वाली जो स्टेट होगी ना, इट विल बी नोन एज द सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट विद रिस्पेक्ट टू वेपराइजेशन, विद रिस्पेक्ट टू वेपराइजेशन, ठीक है। ये आपका विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी, विद रिस्पेक्ट टू सॉलिडिफिकेशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सॉलिडिफिकेशन होगा ये, और वो वाला होगा वेपराइजेशन, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू सॉलिडिफिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू वेपराइजेशन, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है। कैसे हमने बोला सॉलिडिफिकेशन? बिकॉज ये तो ऑलरेडी लिक्विड है, बट फेस चेंज होके किस में कन्वर्ट होगा? वो सॉलिड में। यहाँ पे भी कंप्लीटली लिक्विड है, फेस चेंज होके कन्वर्ट किस में हो रहा है? वेपर में, इसलिए वेपराइजेशन बोला विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन बोला जस्ट, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ठीक है, ये वाला पार्ट। अब इसमें टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम में भी अगेन वही चीज होगी। ये तो आपने एक सर्टेन प्रेशर के लिए ड्रॉ किया ना, वैसे आप डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर्स के लिए ड्रॉ करोगे तो होगा क्या? फाइनली आपको सेम डायग्राम मिलेगा। ये ऐसे स्टेट्स यहाँ पे मिलेंगे, फर्दर ऐसी स्टेट्स मिलती आएंगी, एंड फाइनली ये एक पर्टिकुलर पॉइंट में मीट करेगा, जो कि अगेन वही क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर डायग्राम बनता है जैसा आपका प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम बना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फाइनली अगर आप डायग्राम बनाओगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। टेम्परेचर एंड दिस इज वॉल्यूम, है ना।
एंड यहाँ पे अगर आपने डायग्राम बनाया, ठीक है, ये आपका बन गया। अच्छा, इसमें हमें बनानी है कांस्टेंट प्रेशर लाइन। कांस्टेंट प्रेशर लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज P1, दिस इज P2। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर लाइंस बनेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज, सैचुरेशन टेम्परेचर, सैचुरेशन प्रेशर, ये चीज हमने डिस्कस कर लिया था। सैचुरेशन प्रेशर, सैचुरेशन टेम्परेचर, ये सब चीजें डिस्कस कर ली थी। अब इसको ग्राफ में हम आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम बात करेंगे। ठीक है, लेट सपोज आप बात करो कि इसकी, लेट सपोज ये प्रेशर P है। अब इस पर्टिकुलर प्रेशर P के करस्पॉन्डिंग कुछ एक सैचुरेशन टेम्परेचर होगा। डायग्राम में कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सिंपली ये देखना है कि ये जो कांस्टेंट प्रेशर लाइन है ना, ये जो सैचुरेशन कर्व को कहां पे कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। दिस इज योर सैचुरेशन कर्व। सैचुरेशन कर्व, ये आपके पास सैचुरेशन कर्व है। सैचुरेशन कर्व को आपको देखना है। आप बोल रहे हो कि किसी एक पर्टिकुलर P1 प्रेशर पे सैचुरेशन टेम्परेचर बताओ। सैचुरेशन टेम्परेचर के लिए आपको सिर्फ ये देखना है कि ये जो P1 वाली लाइन है, कांस्टेंट प्रेशर P1 की लाइन सैचुरेशन कर्व को कहां इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है आपका करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर। T सैचुरेशन टेम्परेचर एट द रेट P1, ये लिखना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सैचुरेशन टेम्परेचर तो है, बट किसके रेस्पेक्ट में? P1 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है ना, आप 100 डिग्री सेल्सियस बोलते हो, 100 डिग्री सेल्सियस में वो सैचुरेटेड लिक्विड भी है, सैचुरेटेड वेपर भी है, वही चीज है। तो T सैचुरेशन टेम्परेचर होगा P1 के करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे उसका फेज चेंज होना स्टार्ट होगा, यहाँ पे आके कंप्लीटली हो चुका होगा। बिटवीन क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, फेज चेंज प्रोसेस हो रही है, यहाँ पे मिक्सचर है बेसिकली। वैसे P2 की बात करते हो तो P2 के केस में अगर आपको सैचुरेशन टेम्परेचर देखना है तो ये देखोगे कि P2 लाइन, कांस्टेंट प्रेशर लाइन, सैचुरेशन कर्व को कहां इंटरसेक्ट करती है, तो यहां इंटरसेक्ट करिए। तो ये बेसिकली आपका हो जाएगा ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट। दिस इज T सैचुरेशन एट द रेट P2। ठीक है, इस तरीके से आप ग्राफ में आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सैचुरेशन टेम्परेचर क्या है। ठीक है, सिमिलर वे में हम उसमें भी देखते हैं, ये तो क्या टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम ना, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम में भी ये चीज आपको आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होगा जब हम आरएसी एंड पावर प्लांट डिस्कस करेंगे तो वहां पे इसका बहुत ज्यादा रोल है। ठीक है, सैचुरेशन टेम्परेचर आपको ये पता चल गया। एंड यहाँ पे ये वाली चीज की हम बात करते हैं, ये वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ पे अगर आप बात करते हो तो एट अ गिवन टेम्परेचर T1, तो चाहो तो इसको ना अलग से बना लेना, मैं इसी में ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसी में ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, आप इसको अलग से जरूर ड्रॉ कर लेना नोट्स में, जो आपने जब डायग्राम बनाया ना उसी के जस्ट बगल में बना लेना एक बार। तो एट अ गिवन टेम्परेचर T1, T1 के करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन प्रेशर, ठीक है, सैचुरेशन प्रेशर, तो T1 की कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन ये है। ये आपका बेसिकली क्या है, पूरा का पूरा सैचुरेशन कर्व है। तो सैचुरेशन कर्व को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये हो गया आपका सैचुरेशन प्रेशर। ये हो गया सैचुरेशन प्रेशर कर एट द रेट T1। ठीक, इस तरीके से। तो सैचुरेशन प्रेशर, सैचुरेशन टेम्परेचर, ये सब आइडेंटिफाई करना आना चाहिए ऑन द ग्राफ। ठीक है, तो जो भी कांस्टेंट टेम्परेचर की लाइन है, क्योंकि आप सैचुरेशन प्रेशर की बात करते हो एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर आप सैचुरेशन प्रेशर की बात करोगे, और सैचुरेशन टेम्परेचर कब, जब आप किसी एक पर्टिकुलर प्रेशर पे बात करोगे। ठीक, ये चीज याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, जब हम फेज चेंज की बात करते हैं तो क्या टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ये तो हमें पता ही है। सैचुरेशन, जब हम फेज चेंज की प्रोसेस की बात करते हैं, इसको हम यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं। ड्यूरिंग फेज चेंज, ड्यूरिंग फेज चेंज प्रोसेस, ड्यूरिंग फेज चेंज प्रोसेस टेम्परेचर कॉमा प्रेशर इज कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। जब भी फेज चेंज प्रोसेस होगा टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। बट चेंज क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। बट वॉल्यूम बेसिकली चेंज मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा।
है ना, ऑब्वियसली बात है एक्सपेंड करेगा, बट द वॉल्यूम इंक्रीजेस। ठीक है, बट याद रखना हमेशा फेज चेंज प्रोसेस में टेम्परेचर प्रेशर क्या होंगे, कांस्टेंट रहेंगे, बट वॉल्यूम इंक्रीजेस। अब एक चीज, फेज चेंज की जब बात करें तो टेम्परेचर आपने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रखा वैल्यू, तो क्या हो गया बेसिकली प्रेशर ऑटोमेटिकली फिक्स हो गया। मतलब जैसे मैंने बोला 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, तो फेज चेंज प्रोसेस हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो चुका है। जब भी आप फेज चेंज की बात करते हो, आपने बोला कि देखो फेज चेंज तो कहीं भी हो सकता है, ये चीज है आपके पास, ये वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा क्या आपका सैचुरेशन कर्व एक तरीके से, दिस इज एंटायरली अ सैचुरेशन कर्व। तो किसी भी पॉइंट में आपका सैचुरेशन हो सकता है ना, किसी भी पॉइंट में सैचुरेशन हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। बट जब आपने एक बात बोल दी कि मेरा यहाँ पे सैचुरेशन हो रहा है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टी है, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पे मेरा सैचुरेशन हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली एक प्रेशर फिक्स हो चुका है। ठीक है, टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर कुछ प्रेशर कुछ हो सकता है, बट जब आप फेज चेंज की बात करते हो तो टेम्परेचर आपने जैसे ही बोला प्रेशर ऑटोमेटिकली फिक्स हो चुका है। ये बात समझ में आ रही है? बिकॉज आपने बोला मेरा फेज चेंज यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कुछ होगा टी, लेट सपोज, बट उसके करस्पॉन्डिंग कुछ एक सैचुरेशन प्रेशर भी तो है, एंड इट इज फिक्स्ड, वो चेंज नहीं हो सकता। हाँ, अगर आपको ऐसा बोलना है कि मेरा टेम्परेचर लेट सपोज 50 डिग्री सेल्सियस है, उसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर कुछ भी हो सकता है, बट जब मैं फेज चेंज की बात करता हूं तो जब आपने 100 डिग्री सेल्सियस बोला तो प्रेशर ऑटोमेटिकली फिक्स 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये चीज याद रखना, ड्यूरिंग फेज चेंज अगर आपने टेम्परेचर फिक्स किया तो प्रेशर ऑटोमेटिकली फिक्स, प्रेशर फिक्स तो टेम्परेचर फिक्स। बट इन जनरल अगर मैं बात करता हूं, जब फेज चेंज की बात नहीं हो रही होगी तब टेम्परेचर एंड प्रेशर आर इंडिपेंडेंट। मतलब मैं यहाँ पे बात करूं, कहां पे, ये सुपर हीटेड रीजन जहां पे एंटायरली वो क्या कंप्लीटली वेपर है, या मैं बात करूं लिक्विड की, कंप्लीटली लिक्विड, जहां पे सिंगल फेज है बेसिकली, यहाँ पे आपका क्या है कंप्लीटली वेपर है, यहाँ पे क्या है कंप्लीटली लिक्विड है। अब लिक्विड एंड वेपर की बात करें तो वहां पे टेम्परेचर कुछ प्रेशर कुछ पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल। बट जब आप मिक्सचर की बात करते हो जहां पे क्या लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर, जहां पे फेज चेंज हो रहा है, तो वहां पे टेम्परेचर अगर आपने एक पर्टिकुलर वैल्यू बोली है तो प्रेशर ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा ड्यूरिंग फेज चेंज। बट जब आप सिंगल फेज की बात करते हो लिक्विड की या वेपर की, तब टेम्परेचर एंड प्रेशर कुछ भी वेरी कर सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है तब, बट फेज चेंज में हमेशा कंडीशन रहेगी। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक है, सैचुरेशन प्रेशर एंड टेम्परेचर वाला चीज आपको डायग्राम में आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, है ना। ठीक है, ये चीज क्लियर है। बाकी ड्यूरिंग फेज चेंज प्रोसेस टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट बट वॉल्यूम इंक्रीजेस। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट के बारे में आई थिंक आपने शायद लिख लिया था ना चीजें, कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन 0 होता है, ये चीज लिख लिया था। हाँ ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन 0 होता है, आपका सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट सैचुरेटेड वेपर स्टेट आइडेंटिकल होता है, मतलब कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है वहां पे। ठीक है, ये सब चीज हमने डिस्कस कर ली थी। वैल्यूज लिखी थी हमने कुछ, ठीक है, ये वैल्यूज लिख लेते हैं, वैल्यूज नहीं लिखी होगी शायद। फॉर वाटर, ठीक है, मतलब ये आपको पता होना चाहिए, क्रिटिकल प्रेशर इज 22.1 मेगा पास्कल। ठीक है, एंड क्रिटिकल टेम्परेचर इज 374 डिग्री सेल्सियस, अप्रोक्सीमेटली 374 होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 374 है वैसे, 374.15। ठीक है, वैसे 374 अगर कहीं पूछा जाए तो 374 है। 22.1 मेगापास्कल आपका क्रिटिकल प्रेशर है एंड उसके करस्पॉन्डिंग क्रिटिकल टेम्परेचर इज 374.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये चीज क्लियर। ठीक है, अब एक चीज देखो, जब आप फेज चेंज की बात करते हो तो आपको पता है सिर्फ लिक्विड प्लस वेपर मिक्सचर है, हमें और उसके अलावा और कुछ नहीं पता, लिक्विड प्लस वेपर मिक्सचर है, टेम्परेचर फिक्स एंड प्रेशर इज फिक्स। बट अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है कि मेरा सिस्टम अभी किस पर्टिकुलर पोजीशन में है, क्योंकि यहां से यहां तो अलग अलग स्टेट्स पॉसिबल हो सकती है, अलग अलग स्टेट्स पॉसिबल हो सकती है ना, तो मुझे अगर आइडेंटिफाई करना है मेरा सिस्टम कौन सी पर्टिकुलर स्टेट में है, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी व्हाट, पैरामीटर, यस यस सिद्धार्थ करेक्ट, ड्राइनेस फ्रैक्शन।
सत्य 22.1 मेगापास्कल, यस 22.1 मेगापास्कल ही तो लिखा है 22.1, हाँ ये चीज डॉट दिख नहीं रहा होगा, ये चीज 22.1 मेगापास्कल। ड्राइनेस फ्रैक्शन बेसिकली यूज होने वाला है, बिकॉज अगर आपको ये चीज आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे आपका पर्टिकुलर सिस्टम है, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन बेसिकली हम टर्म यूज करते हैं। ठीक है, अब ड्राइनेस फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि, ठीक है, ड्राइनेस फ्रैक्शन या फिर आप इसको बोल सकते हो और द क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी भी बोला जाता है। नाम से क्लियर है ड्राइनेस फ्रैक्शन कहीं ना कहीं कि हमें जो सिस्टम में ड्राइनेस है उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम x से, एंड इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ मास ऑफ वेपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ वेपर। कहने का मतलब आप पूरे सिस्टम में मास ऑफ वेपर को देख रहे हो, इन व्हाट रिस्पेक्ट, किसके रिलेशन में, टोटल मास के रिस्पेक्ट में। टोटल मास के रेस्पेक्ट में कितना अमाउंट ऑफ वेपर प्रेजेंट है सिस्टम में, वो चीज हम चेक करें बाय द पैरामीटर नेम क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी और ड्राइनेस फ्रैक्शन की हेल्प से आप ये चीज चेक कर रहे हो कि कितना अमाउंट ऑफ वेपर प्रेजेंट है सिस्टम में। ठीक है, तो मास ऑफ वेपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ टोटल मास ऑफ द सिस्टम। सिस्टम बोलने का मतलब किसके लिए चेक कर रहे हो ना, लिक्विड प्लस वेपर मिक्सचर। आपका सिस्टम में क्या है, लिक्विड भी है वेपर भी है, आपको चेक करना है कि कितना वेपर है, तो उसके लिए हम ये फैक्टर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये फैक्टर यूज होने वाला है। अब अच्छा लेट सपोज अगर हम बात करते हैं सैचुरेटेड, इसकी वैल्यू की हम बात करते हैं पहले, तो इसका वैल्यू x का वैल्यू जो होगा, इट कैन बी 0 एंड इट कैन बी 1। ठीक है, 1 से ज्यादा तो कुछ मतलब ही नहीं है ना, तो 0 या 1। ठीक है, 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। ठीक है, अब ये जो x इक्वल्स टू 0 की बात होती है, x इक्वल्स टू 0 इसका मतलब क्या हुआ, और x इक्वल्स टू 1 इसका मतलब क्या हुआ। यस, सैचुरेटेड लिक्विड या सिंपली लिक्विड या सैचुरेटेड लिक्विड बोलो, और इसका मतलब है सैचुरेटेड वेपर। ठीक है, ये चीज तो 0 से 1 के बीच में वैल्यू वेरी करेगा। ठीक है, 0 का मतलब है कि कंप्लीटली लिक्विड है, 1 का मतलब है क्या, कंप्लीटली वेपर है। ठीक है, ये चीज तो जब आप डायग्राम बनाते हो ना प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम वाले, तो जब ये दिस इज वॉल्यूम दिस इज प्रेशर, ठीक है, तो यहां पे ना ये आपके पास जो लाइन है इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या है 0, और इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन है बेसिकली 1, बिकॉज ये लाइन किसको मिला के बनी है, सैचुरेटेड वेपर स्टेट को, और ये लाइन किसको मिला के बनी है, सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट को। तो सैचुरेटेड लिक्विड मतलब ड्राइनेस फ्रैक्शन 0, और सैचुरेटेड वेपर स्टेट बोलने का मतलब है ड्राइनेस फ्रैक्शन 1। ठीक है, क्यों बोला, बिकॉज दिस इज द सैचुरेटेड लिक्विड। ठीक है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन और सैचुरेटेड वेपर लाइन। ठीक है, ये चीज अब देखो सिस्टम में आपने बोला कि लिक्विड प्लस वेपर मिक्सचर दोनों है। ठीक है, लेट्स सपोज ऐसा कुछ सिस्टम है। ठीक है, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ बोथ लिक्विड प्लस वेपर। ठीक है, लिक्विड एंड वेपर दोनों है सिस्टम में। ठीक है, मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ वेपर प्लस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ऐसा बोल सकते हैं द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम विल बी द वॉल्यूम ऑफ वेपर प्लस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ये चीज बोल सकते हैं। अच्छा, स्टीम टेबल में एक चीज याद रखना, स्टीम टेबल जब हम पढ़ेंगे तो स्टीम टेबल वाले पार्ट में जो वेपर है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय G, small g, and the liquid part it is represented by F। ठीक है, इन स्टीम टेबल्स इसको हम ये देखेंगे, स्टीम टेबल्स हम जनरली इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो उसमें भी इसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है,
वेपर को जी से रिप्रेजेंट कर रहे हो एंड लिक्विड को एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। अब इसी रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं कि ये चीज जो है टोटल वॉल्यूम है, तो देयर विल बी सम स्पेसिफिक वॉल्यूम। क्या मैं इस टोटल वॉल्यूम को ऐसा लिख सकता हूं ना, मास ऑफ द सिस्टम, टोटल मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, बिकॉज स्पेसिफिक वॉल्यूम इज नथिंग बट द वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास, ये होता है आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, दिस इज आवर स्पेसिफिक वॉल्यूम। सिमिलर वे में हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं मास ऑफ व्हाट, वेपर, वेपर इज mg, ठीक है, एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम vg, और लिक्विड के केस में mf vf, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये आपका सिस्टम के लिए, ठीक है, सिस्टम, करेक्ट, ये समझ में आ गया। अब देखो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम को अगर मैं ऐसे लिखूं mg डिवाइडेड बाय द ये m कौन सा है, इट विल बी व्हाट, टोटल, ये चीज क्लियर है। तो जहां पे हमने ड्राइनेस फ्रैक्शन लिखा ना, ये चीज, ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले के बगल हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना ये चीज को, मतलब इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन पर्पस, इट इज mg डिवाइडेड बाय mf प्लस mg, क्योंकि टोटल में mf लिक्विड के लिए हो गया, g बेसिकली वेपर के लिए हो गया, ठीक है। तो ये चीज भी रिप्रेजेंटेशन आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो हमने लिखा है यहाँ पे रिलेशन, ये वाला पार्ट, तो आपको पता है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो पार्ट है ये जो है, दिस इज व्हाट, इसको क्या बोलेंगे, ठीक है, हाँ, ड्राइनेस फ्रैक्शन। और ये क्या है, सेकंड वाला जो सेकंड ब्रैकेट में वो क्या है, 1 माइनस ड्राइनेस फ्रैक्शन, है ना, ये चीज, ठीक है। तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन क्या बनेगी, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, ठीक है, विल बी इक्वल्स टू x vg 1 माइनस x vf, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा बेसिकली vf, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई, x ऑलरेडी है तो x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लिया तो ये बनेगा vg माइनस vf, ठीक है। फाइनली ये आपके पास एक फॉर्मूला निकल के आता है सिस्टम का स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है, सिस्टम का स्पेसिफिक वॉल्यूम इस तरीके से निकल के आएगा आपके पास, ठीक है, ये चीज। एंड इसी को आप दूसरे फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो ऐसे कि दिस इज vf, दिस इज x ड्राइनेस फ्रैक्शन, और इसको हम जनरली लिख लेते हैं vfg, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। vfg बेसिकली है आपका vg माइनस vf, vg किसका है, सैचुरेटेड वेपर का, vf सैचुरेटेड लिक्विड, ठीक है, सैचुरेटेड वेपर एंड सैचुरेटेड लिक्विड, ठीक है, ये चीज। vg क्या है आपका यहाँ पे, सैचुरेटेड लिक्विड, vg सॉरी सैचुरेटेड वेपर का वॉल्यूम है, एंड vf इज फॉर सैचुरेटेड लिक्विड, ठीक है। तो सैचुरेटेड वेपर vg आपका सैचुरेटेड वेपर हो गया एंड vf सैचुरेटेड लिक्विड, ठीक है, करेक्ट, ये चीज। तो ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, इस पे हम आगे भी न्यूमेरिकल भी देखेंगे, ठीक है। तो सैचुरेटेड वेपर एंड सैचुरेटेड लिक्विड vg, ठीक है। तो जब आप डायग्राम बनाते हो टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम,
ठीक है, तो लेट सपोज किसी एक प्रेशर के लिए आप ड्रॉ कर रहे हो, कुछ इस तरीके से लाइन बनेगा आपका। तो ये जो चीज है दिस वन, ये स्टेट कौन सा है? सैचुरेटेड लिक्विड। ये कौन सा स्टेट है? सैचुरेटेड वेपर। ठीक है, ये स्टेट का नाम क्या है? सैचुरेटेड वेपर। ठीक है, सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड वेपर। ठीक है, तो ये आइडेंटिफाई होना चाहिए आपको। एंड ऑब्वियसली बात है, वेपर का वॉल्यूम ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लिक्विड। Not only space, volume, enthalpy, entropy, everything, most of the properties are given per unit mass basis. ठीक है, हमेशा पर यूनिट मास में दिया जाएगा, बिकॉज आपका सिस्टम का मास कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपको एक वैल्यू दे दी गई है कि भाई इस पर्टिकुलर टेम्परेचर में इतना स्पेसिफिक वॉल्यूम, अगर आपका मास कुछ और है तो आप मास से मल्टीप्लाई करो, टोटल वैल्यू आपको मिल जाएगी। आपको हमेशा स्टीम टेबल में टेम्परेचर एंड प्रेशर के करस्पॉन्डिंग स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया होगा। अब डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम का मास कितना, उसके मास से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके आपको टोटल वॉल्यूम मिलेगा। जितनी भी प्रॉपर्टीज है, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इवन इंटरनल एनर्जी, जितना भी प्रॉपर्टीज है स्टीम टेबल में, आपको पर यूनिट मास बेसिस पे ही मिलता है हमेशा। ठीक है, वो जस्ट एक सिंप्लीफिकेशन किया। आप हमेशा थोड़ा आपके सिस्टम का कितना मास है हमें कैसे पता चलेगा? हम टोटल वैल्यू कभी दे ही नहीं सकते। आपने बोला कि एंथैल्पी इस पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे इतना एंथैल्पी है। अब मुझे नहीं पता ना सिस्टम में कितना मास अवेलेबल है, कितना सिस्टम में कंटेंट कितना है, नहीं पता। तो पर यूनिट मास बेसिस पे दिया जाता है, मास जितना भी होगा मल्टीप्लाई करो तो टोटल वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये चीज। ठीक है, तो ये चीज हमें पता चल गया। अच्छा, नेक्स्ट जैसे ड्राइनेस फ्रैक्शन बोला फॉर एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल के लिए ड्राइनेस फ्रैक्शन का वैल्यू बोला गया कि 0.6 है। 0.6। अब 0.6 बोलने का मतलब ये है कि भाई 60% क्या है? वेपर। 60% वेपर है एंड 40% इज व्हाट? लिक्विड। सिस्टम में 60% वेपर पार्ट है एंड 40% पार्ट क्या है? लिक्विड पार्ट। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। जैसे ड्राइनेस फ्रैक्शन बोला, वैसे एक दूसरा फ्रैक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं वेटनेस फ्रैक्शन। ठीक है, अब ड्राइनेस फ्रैक्शन लेट सपोज x था, तो वेटनेस कितना हो गया? 1 - x। सिंपली जितना आपका परसेंटेज ड्राई है उसका रिमेनिंग परसेंटेज कितना हो जाएगा? ड्राई। ठीक है, तो वेटनेस फ्रैक्शन को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं हम y से, एंड इट इज नथिंग बट द y इक्वल्स टू व्हाट? 1 - x। ठीक है, जस्ट तो ड्राइनेस फ्रैक्शन प्लस वेटनेस फ्रैक्शन को ऐड करोगे तो वैल्यू क्या होगी? हमेशा 1 और द 100%। ठीक है, ये चीज। अच्छा, वेटनेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ना एक वर्ड होता है प्राइमिंग। ठीक है, एक वर्ड होता है प्राइमिंग। ठीक है, वेटनेस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है, प्राइमिंग इज नथिंग बट अ वेटनेस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। मतलब इसका वैल्यू हो गया आपके पास 1 - x इंटू 100। ठीक है, परसेंट। मतलब 0.6 रहा होगा आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन, तो 0.4 आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन हो गया। इनटू मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे तो 40%। तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आपका क्या होगा? वेटनेस फ्रैक्शन हमेशा प्राइमिंग नाम से डिनोट करते हैं। ठीक है, बट एक्चुअली हमारे लिए उतना यूजफुल नहीं, बट टेक्निकली वर्ड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारे पास ड्राइनेस फ्रैक्शंस की लाइन है, इसको हमें एक बार देखना है। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज योर प्रेशर एंड दिस इज योर वॉल्यूम। ठीक है, ठीक है, तो ये लाइन है आपके पास।
दिस पॉइंट इज क्रिटिकल पॉइंट सीपी। तो जो भी आपकी ड्राइनेस फ्रैक्शन की लाइंस होती है, अच्छा लाइंस ड्राइनेस फ्रैक्शन की लाइन तो आपको ये तो पता है पहली बात, तो इसका क्या था 0, इसका वैल्यू था 1। जितनी भी ड्राइनेस फ्रैक्शन की लाइंस होती हैं, ड्राइनेस फ्रैक्शन की लाइंस मतलब कांस्टेंट ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइंस, कांस्टेंट क्वालिटी लाइंस, वो सब ओरिजिनेट होती है क्रिटिकल पॉइंट से, ठीक है, वो सब ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, मतलब लाइक दिस। लाइक दिस, तो कहने का मतलब ये हो सकता है कि ये 0 था, तो लेट सपोज दिस इज पॉइंट 0.1, 0.1 हो गया, लेट सपोज ये हो गया आपका x.6, ठीक है, लेट सपोज दिस इज x इक्वल्स टू 0.9, इस तरीके से, मतलब एग्जांपल पर्पस के लिए मैंने वो चीजें लिखी है, ठीक है, एग्जांपल पर्पस के लिए लिखा है। हाँ, टर्बाइंस प्राइमिंग इज जस्ट की अमाउंट ऑफ वेटनेस, अब वो टर्बाइंस में हो पंप्स में, वो अलग अलग चीज है। टरबाइन में भी होता है ना, तो प्राइमिंग करते हैं फिर पंप में करते हैं, पंप में स्टार्टिंग करने से पहले, ठीक है, वेटनेस। अब प्राइमिंग कई बार होता है कि आप कितना इनिशियली आपने वाटर डाला है, 4 क्या है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज इसमें एक पॉइंट यहाँ पे फाइनली लिख लेना कि द कांस्टेंट एंट्रोपी, सॉरी नॉट एंट्रोपी, कांस्टेंट क्वालिटी लाइंस, ठीक है, कांस्टेंट क्वालिटी और द बेसिकली ड्राइनेस फ्रैक्शन, क्वालिटी और ड्राइनेस फ्रैक्शन, ठीक है, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। Constant quality lines or the drainage section lines originate from the critical point. ठीक है, ये चीज, तो ये तो जस्ट मैंने एग्जांपल पर्पस के लिए लिखा है कि 0.1, 0.6, 0.9, ठीक है, क्वेश्चन लिखना इसमें। ठीक है, क्वेश्चन है अ रिजिड वेसल,
ठीक है, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को फर्स्ट, क्या आंसर आएगा। ठीक, क्वेश्चन स्टार्टिंग से करेक्ट, उसको अच्छे से पढ़ना। क्वेश्चन में एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जब तक आपको क्वेश्चन कंप्लीटली समझ में नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन को पढ़ के समझना कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है, एक्चुअली प्रोसेस हो क्या रही है, कौन सी प्रोसेस हो रही है, कैसे हो रही है। विदाउट डायग्राम आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो शायद कहीं ना कहीं मिस्टेक करोगे। डायग्राम जरूर ड्रॉ करा करो, जहां पॉसिबल हो सके वहां डायग्राम जरूर ड्रॉ करना चाहिए। 0.5 नहीं, गलत है। 0.5 इज रॉन्ग। पॉइंट आगे आगे कंप्लीट बताओ पूरा। 103 अप टू 3-4 डेसिमल तक आंसर देना चाहिए। आंसर क्या आ रहा है निकालो, इसमें क्या है, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। ठीक है, सब कुछ क्लियरली मेंशन है। अच्छा, कौन सी प्रोसेस हो रही है, कोई बता सकता है कौन सी प्रोसेस हो रही है यहाँ पे? हीटिंग तो हो रहा है, लेकिन हीटिंग किस पर्टिकुलर पैरामीटर में हो रहा है, मतलब क्या चीज, कोई चीज कांस्टेंट है कि नहीं? कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है। कांस्टेंट प्रेशर पे कहां से होगी? इसका मतलब क्या है? रिजिड वेसल का मतलब क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट। यस, करेक्ट करेक्ट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ठीक है, फिर क्या बोला कि हीटिंग हुआ है। अब कौन सा हीटिंग हुआ होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीटिंग हो रहा है, सिंपल सी बात है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीटिंग हो रहा है। और हीटिंग होने के बाद हुआ क्या है, मिक्सचर कहां पहुंच गया? क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंच चुका है। मिक्सचर रीचेस द क्रिटिकल पॉइंट और इनिशियल क्वालिटी निकालनी। ठीक है, अब इसको समझना है, इस चीज को। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे आप डायग्राम समझो कि डायग्राम बनेगा क्या। ठीक है, इस तरीके से आपके पास डायग्राम है। अब बोल रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीटिंग हो रहा है। ठीक है, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, हाँ, 0.1036 करेक्ट है सत्यार्थ, सिद्धार्थ, यस यस करेक्ट। अब क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंच गया ऑन हीटिंग। अब हीटिंग कैसे हो रही है? रिजिड वेसल दिया, देखो कांस्टेंट वॉल्यूम बताया नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए जब रिजिड वेसल है, मतलब रिजिड बोलने का मतलब है कि वो चेंज नहीं हो रहा है, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही हीटिंग हुआ होगा कहीं ना कहीं। अब कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीटिंग हुआ है और क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंचा है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन कैसे ड्रॉ करोगे यहाँ पे? कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन ऑब्वियसली बात है, कहीं ना कहीं आपकी ऐसा स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ होगा, कहीं ना कहीं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा। अब 0.5 तुमने पता है क्या लॉजिक से बोला है? बोला कि ये 0 है, ये 1 है, तो बीच का क्या हो गया?
तो ऐसा लॉजिक, ऐसे टेक्निकल सब्जेक्ट में ऐसा लॉजिक नहीं काम करता, ठीक है। ऐसा लॉजिक लगाने से अच्छा है कि क्वेश्चन हम स्किप करें, ठीक है। वो 0.5 नहीं होगा, ठीक है। अब बात समझो यहाँ पे कि ये कहीं ना कहीं कुछ इनिशियल कंडीशन रही होगी, उसने बोला कि इनिशियल ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालो। मुझे पता है कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग हुआ, तो क्या वॉल्यूम तो मेरा कांस्टेंट ही है ना, तो क्रिटिकल वॉल्यूम का उसने आपको क्रिटिकल स्टेट पे स्पेसिफिक वॉल्यूम दे रखा है, बस उसी को यूज करना है, ठीक है। आपके पास फॉर्मूला क्या है? आपके पास फॉर्मूला ये है कुछ VFG, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला अवेलेबल है। यहाँ पे आप किसका वॉल्यूम रखने वाले हो? बिकॉज फाइनली सिस्टम का वॉल्यूम क्या होने वाला है, जो वॉल्यूम होगा क्रिटिकल उसका, वो वैल्यू आपको दे रखी है। VF आपको गिवन है, VG गिवन है, बस रख दो, आंसर आ जाएगा। प्रेशर कांस्टेंट कैसे रहेगा? प्रेशर तो वेरी करेगा, प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, सुन लो पहले ये तो बताओ, क्वेश्चन क्लियर है सबको? इनिशियली हमें यहाँ का स्टेट निकालना है, तो इनिशियली उसने कंडीशन दिया 10 मेगापास्कल पे था, तो 10 मेगापास्कल के करस्पॉन्डिंग VF VG दिया है, यहाँ का ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालो बस। हम ये निकाल पाए सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमें फाइनल वॉल्यूम पता था, ये वैल्यू पता थी, अदरवाइज आप नहीं निकाल सकते। आपको ये वैल्यू पता इसलिए चली क्योंकि बोल रखा है रिजिड वेसल वॉल्यूम कांस्टेंट। तो क्वेश्चन जब भी पढ़ते हो ना, तो ये चीज आइडेंटिफाई कर लिया करो कि यार क्वेश्चन में वैल्यूज का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है। ये अब थर्मोडायनेमिक्स में हमेशा याद रखना, न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करोगे ना, जहां पे आपको रिजिड वेसल दिख रहा है ये चीज, इसका बोलने का मतलब ये है कि वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है। ये चीज याद रखना, वॉल्यूम कांस्टेंट, ये चीज याद रखना हमेशा। रिजिड वेसल बोला है, ठीक है, रिजिड वर्ड यूज किया बेसिकली, तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, क्वेश्चन में आपको एक एक वर्ड पे ध्यान देना है, ठीक है। तो फाइनली आंसर क्या आ रहा है? एक्स का वैल्यू 0.1036, 0.1036, ठीक है। अच्छा, ड्राइनेस फ्रैक्शन की हम बात करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट पे ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना होगा? व्हाट इज द ड्राइनेस फ्रैक्शन एट द क्रिटिकल पॉइंट? पॉइंट 5। क्रिटिकल पॉइंट पे तो डिस्टिंक्शन ही नहीं है ना सैचुरेटेड लिक्विड और वेपर के केस में। आप ड्राइनेस फ्रैक्शन कब बताते हो? जब मिक्सचर है ना, वहां पे तो कुछ डिस्टिंक्शन ही नहीं है कि लिक्विड कौन वेपर क्या है, वो तो एक आइडेंटिकल स्टेट बन चुका है। तो बेसिकली डिफाइन नहीं कर सकते हम क्रिटिकल पॉइंट पे कि कितना ड्राइनेस फ्रैक्शन होगा। ड्राइनेस फ्रैक्शन डिफाइन करना ही कोई मतलब नहीं इस बात का, ड्राइनेस फ्रैक्शन को डिफाइन करना क्रिटिकल पॉइंट, इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई लॉजिक ही नहीं बैठता, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट क्या है? इट इज अ पॉइंट वेयर द सैचुरेटेड लिक्विड एंड सैचुरेटेड वेपर स्टेट्स आर आइडेंटिकल, मतलब कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है रहने वाला वहां पे। हम ड्राइनेस फ्रैक्शन किसका निकाल रहे हैं? जो कि मिक्सचर है बेसिकली, लिक्विड प्लस वेपर मिक्सचर, उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालते हैं कि उस पर्टिकुलर मिक्सचर में कितना परसेंटेज ऑफ वेपर है, ठीक है। ठीक है, क्लियर? तो क्या होगा? नॉट डिफाइंड सिंपली हम बोलेंगे, ठीक है, करेक्ट। तो ये 0.1036 फाइनली आपका ये आ गया, ठीक है। एक और एक क्वेश्चन लिखना है इसमें, एक और। क्वालिटी की लाइन कैसी होगी? किस पर्टिकुलर प्रीवियस क्वेश्चन की बात कर?
क्वालिटी की लाइन कैसे डिफाइन करोगे? जरूरी, अच्छा आप ये मत समझना जो कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन आपने बनाई वैसी ही आपकी क्वालिटी की लाइन हो, जरूरी नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, आपको शायद ये लग रहा होगा कि जो कांस्टेंट वॉल्यूम स्ट्रेट लाइन बनाए वैसी हो, जरूरी नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, ठीक है।
क्या आंसर आएगा? बी विल फॉल। अगेन क्लोज्ड एंड रिजिड स्टिल टैंक दिया है, टोटल वॉल्यूम दे रखा है, कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड स्टीम, मतलब मिक्सचर 8.1 मेगापास्कल, मास ऑफ मिक्सचर दिया है। प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, सिमिलर, बट जो इंफॉर्मेशन देने का तरीका है वो डिफरेंट है। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है प्रीवियस क्वेश्चन में, ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा सिमिलर क्वेश्चन है, ये गेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है इस क्वेश्चन में वो कुछ अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा है। प्रीवियस केस में डाटा डायरेक्टली गिवन था, यहाँ पे कुछ थोड़ा उसको ज्यादा इलेबोरेट करके दे रखा है और कुछ नहीं। बताओ आंसर क्या आएगा? डायग्राम, विदाउट डायग्राम क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, आपको डायग्राम की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है ना। प्रीवियस क्वेश्चन में देखो, जो प्रीवियस क्वेश्चन था ना, वहां पे आपको एक वैल्यू दी थी, ये एक वैल्यू दी थी, जो अब हम क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें भी ये वैल्यू गिवन है कि नहीं है? ठीक है, गिवन है। और सिस्टम का स्पेसिफिक वॉल्यूम गिवन है आपको? सिस्टम का स्पेसिफिक वॉल्यूम गिवन है क्या? उसने सिस्टम का वॉल्यूम दिया है, सिस्टम का मास दिया है, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, सिस्टम का स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। क्वेश्चन में क्या मेंशन है? क्लोज्ड एंड रिजिड टैंक, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। बोला कि टैंक इज नाउ स्लोली हीटेड। अब जो भी हीटिंग हुआ होगा वो किस में हुआ होगा? जो भी हीटिंग हुआ होगा वो कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग हुआ होगा। अब कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग हुआ तो आपको पता है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग का लाइन जस्ट वर्टिकल लाइन ड्रॉ होगा। अब वो क्रिटिकल जो वॉल्यूम है, डायग्राम जब आप बनाओगे, जब आप डायग्राम बनाओगे, हाँ, कौन किधर है वो सब पता चलेगा। ये आपको पता है, ये वर्टिकल है, ठीक है, इस तरीके से। इसका कितना है यहाँ पे, वैल्यू कितना गिवन है? 0.03115। हाँ, हाँ, तो क्या रखेंगे, वही तो रखेंगे, 0.00315, 0.03155, ये वैल्यू दी है, ये वैल्यू दी है। और सिस्टम का स्पेसिफिक वॉल्यूम, सिस्टम का स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है आपके पास क्या है? वॉल्यूम जो होता है टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास, ठीक है, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास 0.025 डिवाइडेड बाय 10, कहने का मतलब ये हो गया 0.0025 मीटर क्यूब पर केजी। इसके राइट में आएगा लेफ्ट में आएगा? हाँ, लेफ्ट में आएगा, बिल्कुल करेक्ट, इसके लेफ्ट में ही आएगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं आने वाला है, ठीक है।
कितना 0.0025। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, कांस्टेंट क्वालिटी लाइंस कैसे ड्रॉ होती है। ठीक है, राइट लिस्ट। आपका जो प्रोसेस है ना वो कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे जस्ट, क्योंकि आपकी कौन सी प्रोसेस चल रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम की। कांस्टेंट वॉल्यूम की लाइन इस तरीके से ड्रॉ करोगे। तो मुझे एक चीज बताओ, जो क्वालिटी लाइंस है वो किधर की तरफ जा रहा है? इस तरीके से यहाँ से सारी लाइन यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट से ड्रॉ होते हुए जा रही है ना। तो आपने बोला कि ये चीज है, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देखो। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते तो आपको पता है यहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन कुछ वैल्यू रहा होगा, बट जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो, तो क्या ड्राइनेस फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? ड्राइनेस फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? ड्राइनेस फ्रैक्शन का डिक्रीज होना मतलब वेपर की क्वांटिटी का बढ़ना। क्या? बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपका ना, आप जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग कर रहे हो तो आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो आप कहाँ की तरफ जा रहे हो? आप उस क्वालिटी लाइन की तरफ जा रहे हो जिसका वैल्यू कम है, मतलब क्वालिटी डिक्रीज कर रहा है। क्वालिटी डिक्रीज करने का मतलब क्या हुआ? क्वालिटी डिक्रीज करने का मतलब हुआ है कहीं ना कहीं मास ऑफ लिक्विड विल इंक्रीज। मास ऑफ लिक्विड इंक्रीज बोलने का मतलब क्या है? क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में क्या पूछा? लिक्विड लेवल ना, तो लिक्विड लेवल राइज करेगा फॉल करेगा? फिर राइज करेगा, फॉल क्यों करेगा फिर? लिक्विड लेवल विल राइज नॉट फॉल। पहले ये चीज बताओ, इसमें किसी को डाउट है कुछ भी? देखो डायग्राम, ये वाला डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखो। इसमें ना जो आप इसको ड्रॉ करते हो, ये वाली चीज, ये आपके पास डायग्राम है ना। तो हमने बोला था क्रिटिकल पॉइंट से सारी की सारी कांस्टेंट एंट्रोपी लाइंस क्या है, ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ओरिजिनेट हो रही है। आपको बस क्या ड्रॉ करना है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी। अब याद रखो क्रिटिकल पॉइंट ये है। ठीक है, दिस इज अ क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट में ये आपकी लाइन है। ठीक है, वर्टिकल लाइन आपने क्रिटिकल लाइन वाली ये ड्रॉ कर दी। ठीक है, नेक्स्ट आप जो ड्रॉ कर रहे हो वो है बेसिकली कांस्टेंट वॉल्यूम की। अब मुझे पता है मेरा क्रिटिकल जो वॉल्यूम है उससे कम मेरा वॉल्यूम था, तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे इस तरफ होंगे। ठीक है, आप कहीं ना कहीं इस तरफ होने वाले हो, मतलब इसके लेफ्ट साइड में होने वाले हो, कहीं ना कहीं लेफ्ट साइड में हो। अब लेफ्ट साइड में आपको बात कंफर्म होगी कि आप लेफ्ट साइड में हो,
अब इसके बाद यहाँ पे आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, क्योंकि आपको पता है कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग कर रहे हो आप। कितनी कर रहे हो ये मेंशन नहीं है, कितनी कर रहे हो ये मेंशन नहीं है, ठीक है, बट ये पता है कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग होगा। तो आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, और जब वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने से आपको पता क्या चल रहा है, आपकी पहले लेट सपोज यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट एंड उसकी लाइन होगी क्वालिटी की, आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो, ऊपर ऊपर जाते वक्त आपको क्या दिख रहा है, आप फाइनली कहाँ पे पहुंचोगे, आप किस वाले रीजन की तरफ अप्रोच कर रहे हो, सैचुरेटेड लिक्विड रीजन की तरफ अप्रोच कर रहे हो। ये बात देखो ना, आप चाहे इस लाइन से देख लो, देखो इसका क्या है ड्राइनेस फ्रैक्शन 0, लेट सपोज इसका सेकंड वाले का मैं मान लेता हूँ कि 0.1 है, फॉर एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूँ कि इसका 0.1 है, ठीक है, सेकंड वाले का क्या है 0.2 मैंने मान लिया एग्जांपल के लिए, जस्ट मैं लिख रहा हूँ उसको, ठीक है, फिर थर्ड वाले का मैंने माना लेट सपोज 0.3 है, ठीक है, फिर लेट सपोज इनिशियली कुछ रहा होगा इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन, लेट सपोज मैंने इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन इनिशियली मान लिया 0.4 रहा होगा, 0.4 रहा होगा इनिशियली, लेट सपोज से मैंने अज्यूम कर, अब ये इनिशियली यहाँ पे था, ठीक है, ये जो चीज है यहाँ पे, ये इनिशियली यहाँ पे थी, अब ये जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते जा रही है तो कहीं ना कहीं ये इस क्वालिटी लाइन की तरफ पहुंच रही है, जिसका क्वालिटी क्या है, जिसका क्वालिटी कम है, ठीक है। तो बात असली सिर्फ यहाँ पे ये है कि आप जैसे जैसे आप कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग करते गए, आप एक ऐसी क्वालिटी लाइन की तरफ अप्रोच कर रहे हो जिसका क्वालिटी क्या है, कम है, ये चीज। बट इसका दूसरी चीज होती, सुनो सुनो सुनो, दूसरी चीज ये हो सकती थी पॉसिबल, अगर क्रिटिकल वॉल्यूम से ज्यादा आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम होता, लेट सपोज अगर ऐसी केस होता, लेट सपोज अगर ऐसा केस होता है जहां पे आपका सिस्टम का जो वॉल्यूम है स्पेसिफिक वॉल्यूम वो ग्रेटर देन स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ क्रिटिकल, मतलब इसी क्वेश्चन में लेट सपोज ऐसा केस है, सेम क्वेश्चन है और वॉल्यूम आपका क्रिटिकल वॉल्यूम से ज्यादा आता, तो ऑब्वियसली बात है आप कहां पे आते, किस तरफ शिफ्ट हो जाते, आप इस तरफ शिफ्ट होते, आप इस तरफ शिफ्ट होते हैं। यहां से अगर आप एक वर्टिकल लाइन अगेन ड्रॉ करो, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो तो आप किसकी तरफ अप्रोच कर रहे हो, अल्टीमेटली सैचुरेटेड वेपर की तरफ अप्रोच करो। कुछ लाइन छोड़ो, लाइन का कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा, छोड़ो, आप ये देखो जब आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो तो वो अप्रोच किसकी तरफ कर रही है, सैचुरेटेड वेपर की तरफ कर रही है, और जब ये लेफ्ट साइड में होगा तो अप्रोच किसकी तरफ कर रहे हैं, सैचुरेटेड लिक्विड की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। सत्य सिद्धार्थ क्लियर हुआ है चीज? पिछले क्वेश्चन में हमने क्या टेढ़ी लाइन खींची थी, ये क्या, ये कौन सी लाइन, अरे आयुष बात को समझो, ये स्ट्रेट लाइन ही तो है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन है, दिस इज द कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन। सेम ही चीज तो है वो, मतलब आपको कैसे डाउट हो रहा है कि पिछले क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं खींची, आपने डायग्राम नहीं बनाया होगा, फिर क्या कम करना है टेम्परेचर, देखो 0.5 ये आपका assumption है, आप ये सोच रहे हो इधर 0 इधर 1, ये 0.5, ये मत समझो, अरे ये आप क्यों समझ रहे हो, क्योंकि आप ये डायग्राम बना रहे हो, ये भाई ये इसका वैल्यू 0 है, इसका वैल्यू 1 है, तो इसका वैल्यू 0.5 हो गया, ये चीज नहीं है, लगना कुछ नहीं होता है, यहाँ मेरे को भी बहुत कुछ लग रहा है, वो है नहीं यहाँ पे, लगने वाला सीन नहीं, देखो लग बहुत कुछ सकता है, फीलिंग पे नहीं जाना है, आपकी फीलिंग हमेशा सही नहीं होगी, आपकी क्या किसी की भी नहीं होगी, हम तो जो स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग ही चले, ठीक है, चलो क्लियर होगा ना। ठीक है, इसमें किसी और को डाउट है पहले बताओ, ये चीज लिक्विड लेवल राइज फॉल वाले क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको, ये गेट में आए हुए क्वेश्चन है 2007 में, किसी को एनीवन, किसी को कुछ भी डाउट है कि कैसे आप बोल रहे हो कि लिक्विड लेवल राइज या फॉल करने वाला है, पक्का ना, सबको अज्यूम मैं कर रहा हूँ, फिर ठीक है क्लियर होगा, सिंपल सी बात आप समझो, जब आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो वर्टिकल लाइन किसकी तरफ अप्रोच कर रही है, सैचुरेटेड वेपर लाइन की तरफ,
तो कहीं ना कहीं वेपर अमाउंट विल इंक्रीज, ठीक है। और इधर की तरफ देखते हो तो कहीं ना कहीं वो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो लिक्विड अमाउंट विल इंक्रीज, ठीक है। अमाउंट बेसिकली आपके पास सिस्टम में मिक्सचर है, ठीक है, सिस्टम में आपके क्या है, मिक्सचर है। तो मिक्सचर में तो लिक्विड एंड वेपर बोथ प्रेजेंट है। अब सिस्टम में आप हीटिंग करोगे एक्स्ट्रा, तो सारा का सारा लिक्विड वेपर में भी कन्वर्ट हो सकता है, और सिस्टम में अगर आप हीट रिमूव करते हो तो लिक्विड जो वेपर था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। बट टोटल अमाउंट ऑफ मास जो प्रेजेंट है वो कांस्टेंट रहेगा, बात समझ में आई? और जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो भी कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। वो सब चीजें, तो आई थिंक ये सब चीजें क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन एक गेट में आ चुका है, आप इंजीनियरिंग सर्विसेज देखोगे या दूसरे एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेंगे। बस एक बार आपको चीज समझ में आ गया ना कंसेप्ट की राइट एंड लेफ्ट, क्रिटिकल क्रिटिकल क्यों दिया उसने आपको, क्रिटिकल वॉल्यूम ही क्यों दिया, क्योंकि उसके बेसिस पे मैं जज कर पाऊंगा अगर क्रिटिकल वॉल्यूम के अगर मैं राइट में हूं, कौन स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम आपका क्रिटिकल वॉल्यूम के राइट में, तो कहीं ना कहीं अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम मीटिंग करते हो तो वेपर अमाउंट विल इंक्रीज, एंड अगर आप क्रिटिकल वॉल्यूम के लेफ्ट साइड में हो तो अमाउंट, अगर आप हीटिंग कर रहे हो तो अमाउंट ऑफ लिक्विड विल इंक्रीज, ठीक है, ये चीज, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये आई थिंक गेट 2007, हाँ गेट 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये पहुंच रहा है तो लिक्विड इंक्रीज होगा, लिक्विड लेवल विल राइज फॉलोइंग, सर मैं बताऊं क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कि हम टुवर्ड्स जा रहे हैं लिक्विड लाइन की तरफ ना, तो फिर लिक्विड राइज में होना चाहिए, फॉल होना चाहिए, और वो लिक्विड फॉल होना चाहिए, ऐसे कह रहे हो, फॉल नहीं होना चाहिए। कहाँ से फॉलो होगा, वाटरफॉल है वो। अरे एक चीज, सिस्टम है, सिस्टम में सुनो सुनो सुनो, सिस्टम में लिक्विड प्लस वेपर है, हीटिंग कर रहे हैं इसमें, इसको हीट प्रोवाइड करो, क्लियर है। हाँ, तो हीटिंग कर रहे हो तो अब क्या होगा, वेपर विल, जो वेपर तो वेपर ही है, वेपर तो और हीट होता रहेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, बट जो रिमेनिंग अमाउंट है लिक्विड इट विल कन्वर्ट इनटू वेपर अमाउंट, वो वेपर में कन्वर्ट होगा। बट क्या हो रहा है कि अगर आप क्या करो सिस्टम, ये वाली चीज हीटिंग तो क्या दोनों केसेस में हो रही है, बट इस केस में हीटिंग देते वक्त क्या हो रहा है कि जो लिक्विड है वो इंक्रीज कर रहा है, उसका अमाउंट ऑफ लिक्विड विल इंक्रीज, बिकॉज रीजन सिर्फ इतना है कि ड्राइनेस फ्रैक्शन का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। मुझे कैसे पता चला कि लिक्विड लेवल बोलने का मतलब जस्ट आप ये समझो, आप ये मत देखो कि उसका हाइट, लेवल का मतलब आप हाइट से मत कंसीडर करो, आप देखो कि अमाउंट ऑफ लिक्विड, जस्ट अमाउंट ऑफ लिक्विड एंड अमाउंट ऑफ वेपर से, अमाउंट ऑफ लिक्विड है अमाउंट ऑफ वेपर है। अब ड्राइनेस फ्रैक्शन सिंपल सी बात है, सिस्टम है, ठीक है, ये चीज को छोड़ो, सिंपल आप ये देखो कि सिस्टम में लिक्विड प्लस वेपर है, अब सिस्टम का ड्राइनेस फ्रैक्शन, ठीक है, सिस्टम का अगर ड्राइनेस फ्रैक्शन डिक्रीज करता है, इसका मतलब ये कि भाई वेपर अमाउंट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और ड्राइनेस फ्रैक्शन इंक्रीज करता है, इसका मतलब ये है कि भाई लिक्विड अमाउंट विल इंक्रीज, सिंपल सी बात है। लेवल को आप कंसीडर करो विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट, क्वांटिटी, ठीक है, ठीक है। तो इन केस अगर कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है, आफ्टर द क्लास, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखो इसके बाद प्रेशर एंड टेम्परेचर डायग्राम,
ठीक है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है आपके पास, एंड दिस इज योर ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, ये जो हमने डायग्राम बनाया ये स्पेसिफिकली वाटर के लिए बनाया है। ठीक है, फॉर वाटर। ठीक है, वाटर की हम बात करते तो ट्रिपल पॉइंट प्रेशर इज 0.611 किलो पास्कल। ठीक है, दिस इज 0.01 डिग्री सेल्सियस और 273.16 केल्विन, इस तरीके से। ठीक है, ये चीज, ये वाली लाइन कौन सी है, इस लाइन का नाम क्या है? लाइन नहीं, बेसिकली हम बोलेंगे इसको कर्व, सब्लिमेशन कर्व। सब्लिमेशन कर्व बोलने का मतलब, सॉरी, सॉलिड टू वेपर, डायरेक्ट सॉलिड टू वेपर कन्वर्जन होता है। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है, वेपर टू सॉलिड। ठीक है, ये चीज, वेपर टू सॉलिड का कोई एग्जांपल पता है? सॉलिड का वेपर बताओ पहले, सॉलिड टू वेपर का कोई एग्जांपल। हाँ, कैम्फर, या ड्राई आइस होती है ना, ड्राई आइस डायरेक्टली सॉलिड टू वेपर कन्वर्ट होता है, मेल्ट होता नहीं ड्राई आइस। वेपर टू सॉलिड, वेपर टू सॉलिड, वेपर टू सॉलिड क्या होगा? एक्स इंक्रीज, वेपर इंक्रीज। हाँ, ये चीज, ये सही बोल रहा है, ये चीज लिखा नहीं है, तो तुमने इतनी बार पूछ लिया ना। ड्राइनेज फ्रैक्शन बढ़ेगा तो वेपर का अमाउंट बढ़ेगा। ठीक है, ड्राइनेज फ्रैक्शन डिक्रीज करेगा तो वेपर डिक्रीज करेगा, डायरेक्ट रिलेशन है। ड्राइनेज फ्रैक्शन बेसिकली वेपर के अमाउंट को बताता है, तो ड्राइनेज फ्रैक्शन डिक्रीज, वेपर का अमाउंट डिक्रीज, ड्राइनेज फ्रैक्शन इंक्रीज, वेपर का अमाउंट इंक्रीज। ठीक है, हाँ, अरे वो स्नो वाला एग्जांपल की बात कर रहा था बेसिकली, वो तो सिंपल सी बात है। स्नो क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी आपका होता है, वाटर वेपर्स होते हैं, वो डायरेक्टली स्नो में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो क्या है, डायरेक्टली वेपर टू सॉलिड कन्वर्जन, डायरेक्टली वेपर टू सॉलिड कन्वर्जन है वो। ठीक है, ये सब्लिमेशन कर्व हो गया। ये वाली चीज, ये कौन सा कर्व है, इस कर्व, कौन सा कर्व है, मेल्टिंग, बॉइलिंग, वेपराइजेशन, वेपराइजेशन कर्व। ठीक है, लिक्विड टू वेपर, लिक्विड टू वेपर, बट वेपर टू लिक्विड होता है तो क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, है ना, कंडेंसेशन बोलते हैं जब आपका वेपर टू लिक्विड हो। यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं वो चीज, कंडेंसेशन बोलने का मतलब है कि जब वेपर से आपका लिक्विड में कन्वर्जन हो। वेपर टू लिक्विड। ठीक है, और यहाँ पे वेपर टू सॉलिड होता है, उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है, वैसे उसका नाम डिपोजिशन वर्ड यूज करते हैं, इसको हटा के ऐसे लिख सकते हो, वेपर टू सॉलिड हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे डिपोजिशन। ठीक है, एंड दिस वन, फ्यूजन कर्व बोलो, मेल्टिंग कर्व बोलो, है ना,
ठीक है, ये चीज मेल्टिंग बोलने का मतलब सॉलिड टू लिक्विड। और यहाँ पे फ्यूजन की अगर हम बात करें तो बोलने का मतलब है आपका लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू सॉलिड। ठीक है, जब लिक्विड से आपका सॉलिड में कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, सारी प्रोसेस क्लियर है। वेपराइजेशन लिक्विड टू वेपर, कंडेंसेशन वेपर टू लिक्विड, कंडेंसेशन वेपर टू लिक्विड हो गया, वेपराइजेशन लिक्विड टू वेपर। ठीक है, मेल्टिंग ऑब्वियसली बात है सॉलिड से लिक्विड, एंड फ्यूजन लिक्विड टू सॉलिड। सब्लिमेशन सॉलिड टू वेपर, डिपोजिशन इज वेपर टू सॉलिड। ठीक है, अब इसमें खास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें क्या याद रख, ठीक है, ये वैल्यूज तो आपको याद रखनी है। अच्छा, आपने एक चीज ऑब्जर्व करा होगा, जब भी आइस होता है ना, आइस में अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूँ तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। एक फिनोमिना है, देखो वाटर केस में एक फिनोमिना क्या होता है, जैसे अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस विल डिक्रीज, मतलब कुछ अमाउंट डिक्रीज करता है। आपका मेल्टिंग होना है, देखो सिंपल सी बात है, अगर हम बात करते हैं मेल्टिंग की तो एक पर्टिकुलर प्रेशर पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा जहां पे मेल्टिंग होगा। बट अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो तो मेल्टिंग पॉइंट विल डिक्रीज, मेल्टिंग पॉइंट विल डिक्रीज। और ये आप डायग्राम से ऑब्जर्व कर सकते हो डायरेक्ट। कैसे? मेल्टिंग फ्यूजन मेल्टिंग कर्व कौन सा, ये वाला। ठीक है, अब प्रेशर लेट सपोज यहाँ पे था पहले, फिर आपने प्रेशर बढ़ाया, फिर और बढ़ाया, फिर और बढ़ाया, तो आपको समझ में आ रही है बात की टेम्परेचर इज रिड्यूसिंग व्हेन वी इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ओ सॉरी व्हेन वी इंक्रीजिंग द प्रेशर। प्रेशर को आप जैसे जैसे बढ़ा रहे हो ना, तो आपका ये जो पॉइंट्स है बेसिकली दिस पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स है ये कौन से पॉइंट्स है, मेल्टिंग पॉइंट्स बेसिकली। दिस मेल्टिंग पॉइंट्स आर व्हाट, डिक्रीजिंग साइड में जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो फ्रीजिंग पॉइंट और द मेल्टिंग पॉइंट विल डिक्रीज। ठीक है, इट विल डिक्रीज। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख भी लेना इसी के बाद यहाँ पे इसी डायग्राम के नीचे, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, इस पॉइंट को लिख लेना, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर द मेल्टिंग पॉइंट और द फ्रीजिंग पॉइंट विल डिक्रीज। स्पेसिफिकली वाटर के लिए सिर्फ है। ठीक है, क्या, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, if we increase the pressure the melting point decreases। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज, और ये सिंपली आप फ्रीजिंग पॉइंट भी बोल सकते हो। फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ठीक है, तो सिंपली आपको डायग्राम से देखकर वो ऑब्जर्व हो रहा है। सेकंड, एक और इंपॉर्टेंट चीज कि जब आप वाटर की बात करते हो, पीटी ग्राफ जो हम पढ़ रहे हैं, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, जो ये फ्यूजन और जो मेल्टिंग कर्व है इट हैज अ नेगेटिव स्लोप। ठीक है, इट हैज अ नेगेटिव स्लोप। ठीक है, इंक्लिक है नेगेटिव स्लोप। सिर्फ वाटर के केस में नेगेटिव स्लोप होने वाला है, बाकी हर चीज, सब्लिमेशन कर्व, वेपराइजेशन कर्व, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये नेगेटिव स्लोप हो गया आपका, ये आपका पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे आपका जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करो तो जो टेम्परेचर है, जो मेल्टिंग टेम्परेचर है, इट विल डिक्रीज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और ये ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी ग्राफ का ना दूसरा नाम है फेज डायग्राम भी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, वेपर सारे फेज देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास कौन सा सॉलिड, ये आपके पास हो गया वेपर, दिस इज वेपर, दिस इज लिक्विड, है ना। तो ये आपको जो पीटी डायग्राम, इसको हम जनरली फेज डायग्राम भी बोल देते हैं।
बिकॉज यहाँ पे आपको सारे फेस देखने को मिलते हैं किसी भी प्योर सब्सटेंस के, ठीक है। ठीक है, ये चीज ठीक है। अब इसके बाद ना नेक्स्ट है जो उसका 3D डायग्राम होता है, पीवीटी सर्फेस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। पीवीटी सर्फेस जिसमें आपको एक्चुअली भी देखने को मिलेगा जो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम है, प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम है एंड टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम है, ये सब आपको एक ही ग्राफ में देखने को मिलेंगे 3D ज्योमेट्री में, ठीक है। तो उसमें आपको देखने को मिलेगा ये जो ट्रिपल पॉइंट है, दिस ट्रिपल पॉइंट, ये यहाँ पे इस पर्टिकुलर डायग्राम में तो क्या है, ये पॉइंट है, बट यही पॉइंट इन केस ऑफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम में लाइन है। यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट है, वहां पे ट्रिपल पॉइंट लाइन। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम में ट्रिपल पॉइंट इज नॉट अ पॉइंट, इट इज जस्ट अ ट्रिपल पॉइंट लाइन। अब एक्चुअली ट्रिपल पॉइंट थोड़ा सा ये चीज आपको कंफ्यूजिंग भी लगे, बोल रहे हैं ट्रिपल पॉइंट लाइन, फेमस वर्ड एक्चुअली जो पॉपुलर नेम है ट्रिपल पॉइंट। अब ट्रिपल पॉइंट की लाइन है बेसिकली इन पीवी डायग्राम, ऑन प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम में वो एक पॉइंट है जस्ट, ठीक है। तो वो हम 3D डायग्राम है, उसको हम बेसिकली नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि वो आपका पूरा 3D डायग्राम है, वो ब्लैक बोर्ड में इस बोर्ड में बनाना पॉसिबल भी नहीं। तो डायग्राम आप 3D ज्योमेट्री डायग्राम देखोगे तो आपको एक क्लियर विजुअलाइजेशन देखने को मिलेगा कि पीटी डायग्राम, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम सब एक ही सरफेस से ही बने, सब एक ही सरफेस से बने, ठीक है। और उसी के साथ साथ स्टीम टेबल का हम यूटिलाइजेशन देखेंगे, स्टीम टेबल कैसे आप यूज करोगे, क्योंकि एग्जाम में ना आपको डायरेक्टली पैरामीटर्स गिवन होंगे कि ये टेम्परेचर प्रेशर, ये एचएफ बोले मतलब एंथैल्पी, पीएफ वीएफजी, ये सब वैल्यूज दी होंगी। मतलब स्टीम टेबल का कुछ एक कटआउट पार्ट आपको दे देंगे जो कि इंपॉर्टेंट होगा, रेलेवेंट पार्ट। तो आपको स्टीम टेबल को ऑब्जर्व करना, स्टीम टेबल से आप कैसे डाटा फाइंड आउट कर सकते हो वो चीज पता होना चाहिए। तो स्टीम टेबल वाला पार्ट मतलब इसका जो लास्ट क्लास होगी कल, उसमें स्टीम टेबल वाला पार्ट हो गया आपका, ठीक है। और इसी से रिलेटेड ग्राफ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कुछ, और स्टीम टेबल से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम कल फाइनल उसको एंड करते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस आपका कल खत्म हो जाएगा, फिर देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और थ्योरी ऑफ मशीन का टाइम एक बार कंफर्म कर दो, 8:30 बजे रख रहे हैं ना, ठीक है। तुम की क्लास का टाइम, हाँ अरे सिद्धार्थ वो रखना है, बट एक्चुअली उसकी जगह कुछ दूसरी क्लास अरेंज हो रही है, इस वजह से थोड़ा सा शिफ्ट कर रखा है। नहीं वो तो बात सही है, सुबह तो मैं भी चाह रहा हूँ कि सुबह ही हो, बट